नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी देखने वालों का हार्दिक स्वागत है। अभी एक डेढ़ साल से लंबित पड़ी मुख्य सेविका की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा होने वाली है। उसको दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम यूपी ट्रिपल एससी के पाठ्यक्रम पर आधारित जो मुख्य सेविका के लिए ही पाठ्यक्रम है, अनर्गल बातों से हटकर, बेमतलब की बातों को छोड़कर हम मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे और इससे संबंधित हमारी कक्षाएं होंगी, उस पर अभ्यास प्रश्न होंगे, उसको देखेंगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी को एक महत्वपूर्ण दिशा और बल मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका परीक्षा 2023 की यूपी ट्रिपल एससी पाठ्यक्रम पर आधारित यह हमारी सभी कक्षाएं होंगी। पहला टॉपिक है मुख्य सेविका, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होती है। किसी भी परीक्षा में जिस पद के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, उस पद की जिम्मेदारी, उसका कार्य, उसके कर्तव्य को जानना अति महत्वपूर्ण होता है। उससे संबंधित एक दो प्रश्न जरूर ही निश्चित ही पूछे जाते हैं, उसी को ध्यानगत रखते हुए यह सिलेबस का भी हिस्सा है। तो आइए हम बात करते हैं हेड सर्वेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भूमिका और जिम्मेदारियां। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड सर्वेंट। प्रत्येक 40 से 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है। एक मुख्य सेविका मतलब 40 से 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी करता है। ये मुख्य सेविका जो होती है वो नौकरी प्रशिक्षण का काम करते हैं। मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के विषय में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी होता है। मुख्य सेविका की क्या जिम्मेदारी होती है? निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं। प्रशिक्षण तथा कार्य अपेक्षाओं के बीच कमियों को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के संबंध में लगातार मार्गदर्शन देना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उनको मार्गदर्शन देना है ताकि जो प्रशिक्षण और कार्य की अपेक्षाएं हैं उसको सही तरीके से संचालित किया जा सके। प्रतिमाह 15 से 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना है। महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ मिलकर हफ्ते में एक बार आंगनबाड़ी का भी निरीक्षण करना है। स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड एवं सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा करना है। आंगनबाड़ी को निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना, हर तिमाही में मतलब प्रत्येक तीसरे महीने साल में 4 बार सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करना, परिवारों और उपयुक्त लाभार्थियों की सही सूची बनाना, खतरे की सीमा वाले बच्चे और माताओं का पता लगाना तथा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजने के लिए कार्यकर्ताओं की मदद करना, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का स्वयं वजन करके उसके वजन की जांच करना तथा उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना। गतिविधियां जैसे कहानी सुनाने की विधि का प्रदर्शन करना, आयोजन करना, आकृतियों तथा रंगों की पहचान आदि के आयोजन में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना। मतलब मुख्य सेविका का मुख्य कार्य है कि जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता करते हैं उनका मार्गदर्शन करना, वह सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी निगरानी करना, सूची बनाना, सूची को प्रदर्शित करना, जितने कार्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित हो रहे हैं जिले स्तर के या ब्लॉक स्तर के, उसमें अपनी सहभागिता देना। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये पूछेगा सीडीपीओ कि जो मुख्य सेविका होती है वह अपनी रिपोर्ट कहाँ पेश करती है, तो बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों की मासिक उपस्थिति मानदेय हेतु प्रस्तुत करना कि कितने दिन तक ये लोग उपस्थित रहे हाजिरी को, कि ताकि उनको पैसा मिले, मानदेय मिले। आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों में किशोरियों को शामिल करने और सेवाएं देने में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना। कार्यकर्त्री या सहायिका होती क्या है, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से विभिन्न लाभार्थियों को निम्न सेवाएं प्रदान करना इनका काम होता है। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताओं की स्वास्थ्य की जांच करना है। संदर्भ अनुपूरक पोषाहार की व्यवस्था करनी है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल पूर्व शिक्षा मतलब क्या होता है कि उनको क ख ग घ पढ़ाना, उनको रंगों की पहचान कराना, इस तरह की जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं वो बच्चों में विकसित हो जाए ताकि प्री स्कूलिंग के बाद वो स्कूल में दाखिला ले सकें। 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों का टीकाकरण, वजन निगरानी भी इनके ही जिम्मे होता है। भूमिका क्या है? समेकित बाल विकास योजना ICDS जिसे कहते हैं, समेकित बाल विकास योजना ICDS के अंतर्गत 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
ग्राम में स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं रेफरल सेवाएं प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत प्रजनन वर्ग की महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 45 वर्ष होती है माना गया है, स्तनपान करा रही मां वो 5 वर्ष से छोटे बच्चों को सेवाएं प्रदान करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड के रूप में कार्य करती हैं। इन्हें 4 माह के प्रशिक्षण के बाद रखा जाता है। इन्हें 1500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है। केंद्र सरकार इनका मानदेय बढ़ाने के विषय में विचार कर रही है और एक चलता फिरता आंगनबाड़ी केंद्र आरंभ करने जा रही है। एक मोबाइल आंगनबाड़ी सेंटर केंद्र सरकार की योजना है कि आगे आने वाले दिनों में वैसा संचालित किया जाएगा। इस टॉपिक से 4-5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि प्रजनन वर्ग की महिलाओं की उम्र क्या होती है? 15 से 45 वर्ष। कितने की संख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रखी जाती है? तो 1000 की जनसंख्या पर। कितने दिन का प्रशिक्षण देने के उपरांत इनको केंद्रों पर भेजा जाता है? तो 4 माह का प्रशिक्षण देने के उपरांत। उसके बाद क्या होता है? गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं, किशोर किशोरियों को पूरक आहार दिया जाता है। ये पूछा जाता है कि पूरक आहार किसको किसको दिया जाता है? तो ऐसी माताएं जो गर्भवती हैं, दूध पिलाने वाली माता है, और 0 से मतलब अभी जो शिशु पैदा हुआ है वो से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब बालक बालिका, उनको पूरक आहार दिया जाता है। जो कुपोषण से ग्रसित बच्चे हैं उनको CHC, PHC, FUR में रेफर करना, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां रेफर करने की बात कर रहा है। टीकाकरण क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम की जानकारी रखना, वो व्यक्तियों को बताना। 0 से 5 वर्ष के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाना। स्वास्थ्य दिवस होता है उस पर ANM, LHV, MPHW के सहयोग से टीकाकरण सुनिश्चित करना, पता लगा के। उसके बाद स्कूल पूर्व शिक्षा क्या होती है? 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को स्कूल पूर्व शिक्षा की कक्षाएं लगाना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना, बच्चों को व्यक्तिगत सफाई, वातावरण, स्वच्छता संबंधी आदतें विकसित करना। अब वृद्धि निगरानी क्या होता है? वृद्धि की निगरानी करना। उसके बाद समुदाय में संबंध। अब समुदाय में संबंध से क्या आशय है कि समुदाय के सभी प्रोग्राम, कार्यक्रम, त्योहार, सांस्कृतिक प्रोग्राम, बाल मेला, शादी समारोह, खेलकूद सभी में सहयोग करना। जितने समुदाय के द्वारा प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें अपनी सहभागिता निश्चित करना। गृह भेंट करना। 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं, गर्भवती स्त्रियां, स्तनपान करा रही माताओं का विशेष ध्यान रखना। गृह भेंट के दौरान स्वच्छता व साफ सफाई के विषय में बताना। गृह भेंट मतलब घर घर आकर उनसे मुलाकात करना, उनको सारी जो जागरूकता वाली चीजें हैं, विषय हैं, उनके बारे में बताना। आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य सेवाएं बनाई जा रही है, बेहतर रेफरल सेवाएं की जाती है। रेफरल सेवाएं ऐसी सेवाएं होती है कि तुरंत उसको रेफर किया जाता है। मान लीजिए कि गांव का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे जिले अस्पताल से अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो किसी बड़े अस्पताल में रोगी को, मरीज को भेजे जाने की व्यवस्था को रेफरल व्यवस्था कहते हैं। और वो अन्य गंभीर बीमारी के रोगियों को PHC, CHC और जिला अस्पताल में भेजा जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम व अन्य प्रोग्रामों में सहयोग करना है। आंगनबाड़ी में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण करवाया जाता है। समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण करवाया जाता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण दिया जाता है। गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण दिया जाता है। 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल की जाती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। सफाई की व्यवस्था कैसे हो, हम साफ कैसे रह सकते हैं, स्वच्छ कैसे रह सकते हैं, वैसी शिक्षाएं दी जाती है। आंगनबाड़ी में इसके अलावा आवश्यक सुविधाएं क्या है? आंगनबाड़ी में निम्नलिखित सुविधाएं होनी आवश्यक है। क्या क्या होनी चाहिए? एक भवन जो 63 वर्ग मीटर गुणे 6 या 650 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए। बरामदा 6 गुणे 15 वर्ग मीटर का होना चाहिए। वह बाधा मुक्त होना चाहिए। साफ और स्वच्छ रसोई घर, रसोई और स्टोर 6 गुणे 3 वर्ग मीटर के होने चाहिए। बाल हितैषी शौचालय होने चाहिए। CDS क्या होता है? प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा और विकास, देखभाल और पोषण परामर्श से संबंधित है। स्वास्थ्य सेवाएं इसमें है। सामुदायिक मोबाइलाइजेशन, जागरूकता, वकालत और सूचना शिक्षा और केंद्र संचार उद्देश्य ICDS का उद्देश्य है। अब आगे पोषण के तहत रोकने के लिए मिशन मोड में ICDS लागू करना। ICDS AWC को स्वस्थ पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहले गांव के पद के रूप में मजबूत किया जाएगा
और 3 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ICDS का ही प्रमुख लक्ष्य है कि 3 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, प्री स्कूलिंग शिक्षा दी जाएगी, उनका टीकाकरण किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य से देखभाल से संबंधित सभी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। अगर स्थिति गंभीर है तो उसे रेफरल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। आज की कक्षा में हमने देखा कि मुख्य सेविका जो होती है उनका कार्य क्या होता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, इन सारे विषयों को पढ़ें। इस पर अभ्यास श्रृंखला भी हमारी आएगी। इसके बाद ऐसे ही इसमें करीब 20 से 25 टॉपिक है जो आपके UPSSC के सिलेबस में जो मुख्य सेविका का परीक्षा होने वाला है उसके सिलेबस में दिया गया है। एक एक करके हम सभी विषयों को परीक्षा तिथि से 4 से 5 दिन पूर्व हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद इस पर भी अभ्यास प्रश्न करवाया जाएगा जब पूरा सिलेबस पढ़ लिया जाएगा। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। पुनः इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।